चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया, दूसरा रेसिस्टेंस लिया, तीसरा रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक बहुत अच्छा अप मूव दिया, 300 पॉइंट का मूव आया मार्केट के अंदर। एंड जिस तरीके से लग रहा है मार्केट बहुत जल्दी आने वाले जुलाई महीने में ही मुझे लग रहा है कि मार्केट ऑल टाइम हाई चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है, वॉर की सिचुएशन आ रही है, इजराइल और ईरान में वॉर हो रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जियोपॉलिटिकल, लेकिन मार्केट पर इफेक्ट नहीं आ रहा। हमारा इंडियन मार्केट स्टेबल है एंड धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मार्केट के अंदर 3-3.5% का अप मूव बचा है ऑल टाइम हाई के लिए। तो जब हमारा निफ्टी के पास इतना स्पेस है तो हमारे स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमारा इंडेक्स ही 4% मूव कर देगा ऑल टाइम हाई तक रीच करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि स्टॉक जो है वो 7 से 8% या 10% तक मूव कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट हो सकता है कि आने वाले जुलाई महीने में जब जैसे ही इंडेक्स एक अप मूव करेगा, उसके साथ साथ ये स्टॉक्स भी अच्छे खासे रैली करें। तो आपको इन सारे स्टॉक्स पर अपनी नज़र बनाए रखनी है, अपने रडार लिस्ट पर रखना है एंड सभी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पर रखना है, जैसे ही उनमें मूव आए एंड तब आप उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं, बात करते हैं हमारे मार्केट की कि हमारे निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद हम सारे उन स्टॉक्स की बात करेंगे जो आने वाले समय में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखिए इस मार्केट के अंदर आपको एक रेंज दिख रही होगी। मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है करीबन 1.5 महीने से। यहाँ पर मार्केट जिगजैग रेड ग्रीन कैंडल बन रही, कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर की साइड जो है वो 25,200 का रेजिस्टेंस है एंड नीचे की साइड एक सपोर्ट है जो कि 24,500 का है एंड इसी रेंज में मार्केट 1.5 महीने से है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर ये जो कैंडल बनी है, इसने 300 पॉइंट का एक मूव दिया लास्ट कैंडल ने एंड काफ़ी अच्छी रैली आई मार्केट के अंदर। तो हो सकता है अब जो प्रोडिक्शंस लग रहे हैं, अब जो एक्सपेक्टेशन लग रही है कि मार्केट इस रेंज को तोड़ के यहाँ से ऊपर की साइड कंटिन्यू करे, एक रैली करना चालू करे और ये वाला जो जोन है मार्केट का ऑल टाइम हाई है जो कि 26,200 का। तो हमारे मार्केट के पास अभी भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। ऑल टाइम हाई रीच करने के लिए मार्केट को अभी 3.5-4% लगभग जाना पड़ेगा एक उस लेवल को रीच करने के लिए, 26,200। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, 25,200 का एक कैंडल बनती है ऊपर, यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड रैली आएगी। तो इस पॉइंट पर हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स अपने रडार लिस्ट पर रखने हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं एंड इस वीडियो में हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो जुलाई महीने में, आने वाले महीने में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है मेरी रडार लिस्ट में वो है एशियन पेंट, जो कि बहुत अच्छे जोन पर ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बहुत ब्रूटल फॉल आया है एशियन पेंट के अंदर और अब ये स्टॉक यहाँ से स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है। एंड सबसे मेन बात कि इस स्टॉक ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, उसके बाद अब यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा है एंड यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। एंड लास्ट फ्राइडे वाली कैंडल बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ये अगर आप देखेंगे, इसने पूरा एनगल्फ कर दिया इस रेड कैंडल को, प्रीवियस रेड कैंडल को। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से एशियन पेंट काफ़ी अच्छा मूव कर सकता है ऊपर की साइड। तो ये स्टॉक अपनी रडार लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। एंड हमारा दूसरा स्टॉक रडार लिस्ट पर है वो है ट्रेंट। टाटा ग्रुप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है एंड ये उन स्टॉक में से है जो कि कभी नीचे नहीं आते, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये आप ये देखेंगे किस तरह से रैली दी है इस स्टॉक ने। उसके बाद यहाँ पर एक फॉल आया, फिर फॉल आया, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है। और सबसे मेन बात कि अगर आप इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया, दूसरा रेसिस्टेंस लिया, तीसरा रेसिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करके धीरे 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 अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा एंड जुलाई महीने में अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो इसको ज़रूर अपनी रडार लिस्ट में रखिएगा ट्रेंड को। हमारा तीसरा स्टॉक रडार लिस्ट पर है वरुण बेवरेजेस, एफएमसीजी का स्टॉक है। ये भी उन्हीं स्टॉक्स में से है ट्रेंड के जैसा, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं बहुत कम नीचे आते हैं एंड अगर आप इसी स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक कभी नीचे मिलते ही नहीं है, नीचे के भाव पर हमेशा ऊपर रहते हैं। तो जब ये स्टॉक नीचे के भाव पर मिल रहे हैं यानी कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% डाउन है एंड हो सकता है कि अब ये स्टॉक यहाँ से लगातार रेड कैंडल जो बना रहा था, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, क्योंकि लगातार 7-8 ग्रीन कैंडल्स, सॉरी 7-8 रेड कैंडल बन चुकी हैं। अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी
तो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होके साइडवेज होके ऊपर की साइड ये स्टॉक निकलना स्टार्ट करेगा। हमारे 4th नंबर का स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। ये एक आईटी स्टॉक है एंड आने वाले टाइम में मुझको लगता है कि आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिनमें से बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी डाउन हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स भी हैं जो लार्ज कैप कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उनमें से मैंने बिरला सॉफ्ट को चूज़ किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अपने काफ़ी क्रूशल जोन पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से ये स्टॉक ने अपसाइड मूव करना चालू किया तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड है। अगर यहाँ से नीचे की साइड जाता है तो हमारा रिस्क थोड़ा सा ही है, बट रिवॉर्ड इसके बहुत बड़े हैं क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक डाउन हो जा चुका है ये स्टॉक। तो हमारे पास अपसाइड बहुत अच्छा है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक को अपनी रेडार लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। हमारे 5th एंड लास्ट नंबर का जो स्टॉक है जो हमारी रेडार लिस्ट पर है वो है सेरा सैनिटरी वेयर। ये भी बहुत माइंड ब्लोइंग स्टॉक है, काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एंड हमेशा अगर आप देखोगे इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कभी ये नीचे आता हुआ ही नहीं दिखेगा, जैसे वरुण बेवरेजेस है, ट्रेंड है, उसी तरीके से ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है एंड मुझे लग रहा है इसके पास भी काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन इसको मुझे लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा कि कब हमारी ये ट्रेड एक्टिव होगी या कब हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या हमको बिल्कुल एक्टिव हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, और ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक फिर से एक बार अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तब हमें हमारे स्टॉक पे इस पे नज़र रखनी है एंड हमें अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है एंड इसको रेडार लिस्ट पर रखना है एंड ऊपर के लिए टारगेट के लिए रेडी हो जाना है इस स्टॉक में भी। तो ये वो 5 स्टॉक थे जो मुझे लग रहा है कि आने वाले जुलाई से अगस्त महीने बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में रेडार लिस्ट में रखिएगा एंड निफ्टी जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स भी एक अच्छी रैली देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो एंड ये अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।